to my channel Glossips and welcome back to episode number 8 of Makeup for Noobs। इस वीडियो के अंदर हमने सारी ज़रूरी चीज़ें कवर की हैं लाइक पाउडर कॉन्टूर, क्रीम कॉन्टूर, हाइलाइटर्स, हाइलाइटिंग जोन्स, bronzers, translucent powders, baking, etc. All of this is covered in this one video. So what are you waiting for? Go ahead, click the subscribe button first and then go and check the video out. तो अभी मैं अपने राइट साइड पे, आपके लेफ्ट साइड पे, मैं भी अपने राइट साइड पे आपको पाउडर कॉन्टूर सिखाऊंगी और लेफ्ट साइड पे मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से क्रीम कॉन्टूर कर सकते हैं। लेट्स गो अहेड विद द पाउडर कॉन्टूरिंग फर्स्ट। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एक एंगल्ड ब्रश की। ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रश। ये काफ़ी पतला है कंपेयर टू द अदर ब्रशेस दैट आई हैव गॉट, तो ये बहुत प्रिसाइसली ब्लेंड करता है। सो आई एक्चुअली रियली लाइक दिस ब्रश एज वेल। अगर आपके पास एक एंगल ब्रश नहीं है तो मैंने ब्रशेस वाली वीडियो के अंदर एक बड़े मज़े का जुगाड़ भी बताया था, यू गाइज कैन ट्राई दैट आउट एज वेल। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हमारे कॉन्टूरिंग पैलेट्स होते हैं उनके अंदर हमेशा 3 अलग अलग किस्म के टोन्स के ब्राउन होते हैं, चाहे वो हमारे स्किन टोन के हिसाब से ही हो। वन इज़ अ वेरी डार्क ब्राउन, वन इज़ अ मीडियम ब्राउन एंड वन इज़ ऑलवेज अ लाइट ब्राउन। मैं यूजुअली ये करती हूँ दैट आई टेक बोथ ऑफ दीज कलर्स टुगेदर, ठीक है। नाउ आई टेल यू व्हाट आई डू, आई पुट द डार्केस्ट लाइन, द फर्स्ट लाइन ओवर हियर, और मैं इससे आगे नहीं जाती। अगर मैं इससे आगे चली जाती हूँ तो वो इस तरह का एक अपीयरेंस आता है, क्योंकि मेरा चेहरा पहले से ही चबी है, तो उसका इस तरह से एक लुक आता है कि जैसे मेरे चीक्स यूँ गिर रहे हैं एंड इट स्टार्ट्स मेकिंग मी लुक ओल्डर। तो आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट लुक। मुझे अपने चेहरे को नीचे नहीं गिराना, मुझे अपने चेहरे को ऊपर उठाना है। वी हैव टू गिव अ लिफ्टेड लुक टू आवर फेस। ये मैंने लगा ली स्ट्रेट लाइन, मैंने बिल्कुल इसे अपने कान के पास से शुरू किया है एंड आई एम ब्रिंगिंग इट टिल द एंड ऑफ माई आई। उससे आगे नहीं लेके जा रही मैं, और बस इसको यहाँ पे लगा दिया। सो आई हैव दिस वन लाइन डन। अब मैं मिक्स नहीं करूँगी और सिर्फ डार्क वाले कलर को लेके आई एम गोइंग टू फ्रेम माई जॉ लाइन। अब कुछ लोग ये करते हैं कि अपने जॉ लाइन के ऊपर कॉन्टूर लगा देते हैं या बिल्कुल नीचे। उन दोनों का कोई फ़ायदा नहीं होता। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप अपने जॉ लाइन के ऊपर इसको ट्रेस करें। Now as you can see कि अब ये मेरी जॉ लाइन पे है, ना मेरी जॉ लाइन से ज़्यादा नीचे ना मेरी जॉ लाइन के बहुत ऊपर। नाउ द थर्ड स्टेप है कि हम लेंगे सबसे लाइट वाला कलर एंड दिस इज़ फॉर पीपल जिनका फोरहेड छोटा है। मेरा फोरहेड छोटा है इसलिए मैं लाइट कलर ले रही हूँ। अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है और आप चाहते हैं कि आप अपने फोरहेड को थोड़ा सा छोटा करें तो आप इस तरह से ये ब्रश पकड़ेंगे और अपनी पूरी हेयर लाइन में इसको रब करेंगे, ब्लेंड करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा फोरहेड छोटा है मैं सिर्फ एक हल्की सी स्ट्रोक लगाऊंगी टूवर्ड्स दिस साइड और इसको मैं इस वाली लाइन से मैच कर दूंगी, जस्ट सो दैट ये ना हो कि मेरे चेहरे के ऊपर एक अलग से थप्पड़ टाइप पड़ा हुआ है और बाकी मेरा पूरा चेहरा एक बिल्कुल ही डिफरेंट रंग का है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू जॉइन दिस टू दिस। अब जो हमने ये वाली लाइन बनाई थी पहले, अब आपको दिखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्श है अभी। सो वी आर गोइंग टू टेक द लाइटेस्ट कलर इन द पैलेट और अब हम इसको गिरना नहीं, और अब हम इस वाली लाइन को ब्लेंड करेंगे लेकिन ऊपर की तरफ। हमने जो वो लाइन बनाई है हम बिल्कुल भी उससे नीचे नहीं आएंगे। वी आर गोइंग टू ब्लेंड ऑल ऑफ इट towards the top। अब मैं यूजुअली एक चीज़ करती हूँ फॉर मोर ऑफ अ किक कि मैं जो डार्क वाला कलर है वो थोड़ा सा अपनी फिंगर पे लेती हूँ एंड आई जस्ट गो अहेड विद दिस वंस लाइक दैट। उससे क्या होता है, इट स्टार्ट्स गिविंग अ लुक, इट स्टार्ट्स गिविंग एन इल्यूजन ऑफ एन एक्चुअली वेरी वेरी कॉन्टूर्ड जॉ लाइन, जो कि ऑब्वियसली मेरी है नहीं। तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये थोड़ी सी नीचे गिर रही है, इट्स नॉट लिटरली ऑल द वे अप। हम उसको भी ठीक करेंगे लेकिन आगे जाके, सो डोंट बी वरीड।
लोग कहते हैं कि क्रीम कॉन्टूरिंग सबसे मुश्किल होती है, लेकिन मेरे ओपिनियन में क्रीम कॉन्टूरिंग सबसे आसान होती है, एटलीस्ट विद दिस प्रोडक्ट राइट हियर. आई टेल यू हाउ आई कॉन्टूर माई फेस विद इन नो टाइम यूजिंग दिस क्रीम पाउडर. कॉन्टूर. नाउ यू कैन सी कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है राइट. आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ 3 right here using this cream contour, and this is literally all I have to do. और अब मैं बाकी इसको blend करूँगी. Now I'm just going to start blending this. मैं इसको किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ये भी ज़रा सा देखिएगा आप, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लेंडिंग टेक्निक्स ऑल्सो मैटर. नाउ आई एम श्योर दैट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है, बट डोंट यू वरी अबाउट दैट, क्योंकि कॉन्टूरिंग हमेशा पहले बहुत हार्श नज़र आती है, लेकिन उसके बाद व्हेन यू सेट ऑल ऑफ योर मेकअप टुगेदर तो वो बिल्कुल आपके मर्जी के हिसाब से सेट होती है. कॉन्टूर करते हुए आप हमेशा अपनी हेयर लाइन की तरफ लेके जाते हैं अपने ब्रश को, ताकि ये ना हो कि आपकी स्किन बिल्कुल एक अलग रंग की दिख रही हो और आपके कॉन्टूर्स जो हैं ब्राउन एजेस की तरह दिख रहे हो अजीब से. सो यू आर ऑलवेज सपोज टू मेक श्योर कि आपका जो वो ब्लेंड जा रहा है वो आपके हेयर लाइन के अंदर जा रहा है. पाउडर वाली साइड पे मैंने मीडियम शेड उठाया है, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं अभी एक सीधी लाइन बनाऊंगी. अब अगर आप ज़्यादा वज़न लगाएंगे ब्रश के ऊपर तो जिस तरह का भी शेप है आपकी नाक का, आपका जो ब्रश है वो आपको उसी तरह से ले जाएगा और वो सीधी लाइन कभी नहीं बनेगी. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू वेरी लाइट ऑन योर हैंड, ताकि वो लाइन सीधी बन पाए. मुझसे भी नहीं बन पाती, इट्स ओके. लेट्स ट्राई टू डू दिस. Oh my God, I made the straight line. इस साइड पे मैं ले रही हूँ ये कॉन्टूर स्टिक, और इससे भी मैं कोशिश करूँगी कि स्ट्रेट लाइन बन जाए. ओके वाह, तो इससे भी स्ट्रेट लाइन बन चुकी है. जो क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं उसको तो आप आराम से अपने हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू. आपने ख्याल ये रखना है कि आपने अब जो ये मिडिल लाइन बना दी है बीच में एक, इस पे कॉन्टूर ना जाए. हाउएवर ऑन द पाउडर साइड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली ब्लेंड दिस अ लिटिल बिट टूवर्ड्स दिस साइड. अब हम आते हैं हाइलाइटिंग की तरफ. ये वो ग्लिटर वाला हाइलाइटर नहीं है. जब हम कॉन्टूर करते हैं तो उसके बाद हम यूजुअली हाईलाइट भी करते हैं अपने उन एरियाज़ को जिनको हम पॉप करना चाहते हैं, बिकॉज कॉन्टूरिंग मीन्स टू एक्चुअली डिफाइन दोज एरियाज जो हम चाहते हैं कि थोड़े से हॉलो हो जाएं, छुप जाएं, एंड हाईलाइटिंग आर फॉर दोज एरियाज ताकि वो जगह पॉप हों, वो चीज़ें हमारे चेहरे पे ज़्यादा वाज़ेह हों, ज़्यादा नज़र आएँ. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द Maybelline Instant Age Rewind Shade in Neutralizer. Taking the same highlight stick, I am going to highlight my nose. ठीक है, my cupid's bow and my chin and my forehead. So ये now just to show you, these are the places जिनको हमें पॉप कराना है. बाकी सारी जगहों को हमें छोटा दिखाना है, इसलिए हमने उन पे एक डार्क कलर लगाया है. Now I'm just going to blend everything like this. अब आता है कॉन्टूरिंग का सबसे मेन स्टेप. कुछ निकलता ही नहीं है. ऐसे निकल रहा है. तो ये है कॉन्टूरिंग का सबसे मेन स्टेप, बेकिंग.
दिस स्टेप इज कॉल्ड बेकिंग। मैंने अपनी अंडर आइज को भी सेट किया, बट इफ़ यू नोटिस साथ साथ मैंने पाउडर वहाँ तक लगाया जहाँ पर नोज कॉन्टूर की लाइन शुरू हो रही थी। उसके अलावा जो भी मेरा कॉन्टूर क्लीन नहीं जा रहा था, मतलब इट वॉजंट शार्प, वो थोड़ा सा नीचे आ रहा था, तो मैंने उसको क्लीन करने के लिए उसके नीचे भी थोड़ा सा सेटिंग पाउडर लगाया है। अब ये करेगा ये कि ये मेरी अंडर आइज के नीचे जो पूरा मेकअप है उसको सील कर देगा इन प्लेस, यानी कि ये इसको हिलने नहीं देगा। और जो ये साइड कॉन्टूर्स हैं इनको ये बिल्कुल शार्प और स्लीक यानी कि इरेजर के तौर पे काम करेगा। और अगर मेरी कॉन्टूर लाइन थोड़ी सी हो गई उसको बिल्कुल शार्प और क्लीन करके सही दिखाएगा वंस आई क्लीन दिस अप लेटर। सो ये अभी इसको मैं थोड़ी देर लगे रहने दूंगी। नाउ इट्स टाइम टू क्लीन ऑल ऑफ दिस। अब जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि जो हमने पहले बहुत ज़्यादा शार्प कॉन्टूर्स की थी वो काफ़ी हद तक लाइट हो गई, क्योंकि वो पाउडर पूरे चेहरे पे स्प्रेड हुआ इवेंचुअली हटाते हुए, और जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स थे वो और भी ज़्यादा हाईलाइट हो गए। अब ऑब्वियसली किसी भी क्रीम प्रोडक्ट को सेट करने के लिए आपको ऊपर पाउडर तो यूज़ करना ही करना पड़ता है। एक ब्रॉन्जर और कॉन्टूरिंग के बीच में ये फ़र्क है कि जब आप अपने चेहरे को एक प्रॉपर फेस शेप देना चाह रहे होते हैं अपनी मर्जी का, you're trying to contour and highlight different areas of your face, that's when you contour. But a bronzer, जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है ब्रॉन्जर, तो आपके चेहरे को थोड़ी सी वार्मथ, कभी कभी शिमर भी होती है ब्रॉन्जर्स के अंदर, तो आपके चेहरे को थोड़ी सी वार्मथ, थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा बूस्ट, एक ब्रॉन्ज सा लुक देना चाह रहा होता है। सो दैट इज़ व्हाट अ ब्रॉन्जर डज। ये मेरा सबसे फेवरेट ब्रॉन्जर है और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। ये है मेबेलिन का मास्टर ब्रॉन्ज ब्रॉन्जर और ये हम देसी स्किन टोन्स को इतना सूट करता है। इट्स जस्ट द परफेक्ट अमाउंट ऑफ ब्राउन और ये बिल्कुल भी ऑरेंज टोन नहीं देता। तो अब मैं थोड़ा ब्रॉन्जर लेकर अपने कॉन्टूर एरियाज के ऊपर ब्रॉन्ज कर दूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू गो अहेड विद हाइलाइटर और मैं लूँगी थोड़ा सा मज़े का कोई हाइलाइटर। अब हाईलाइट करने का ये सीन है, हाइलाइटिंग जोन्स ये वाले हैं, इसके अलावा कहीं भी हाइलाइटर नहीं लगता, ना आपके चीक्स पे ना कहीं और, नोज पे ऑब्वियसली। एंड लुक इज कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। इफ दैट्स द केस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल कैच यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।